प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। बारिश से प्याज जिसका बचा है उसी का बिक रहा है और सबसे बड़ी मुसीबत यह हो गई है कि प्याज भी है, क्वालिटी भी बनी है, तो बहुत सारे किसानों ने उसको जाले पर डाल दिया। लेकिन उस प्याज को जाले पर आपने डाल तो दिया है, लेकिन उसमें हम लोगों को आगे भी नुकसान ही देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा आप कारण समझिए। पहले कारण यह है कि जैसे हमने अप्रैल के महीने में जो बारिश होती है प्याज के ऊपर, पड़े हुए प्याज के ऊपर जो बारिश होती है, और वह बारिश 1 या 2 दिन के लिए होती है। 1 या 2 दिन यदि आपके प्याज के ऊपर बारिश गिर जाए, 3 दिन गिर जाए, उसके बाद मौसम ड्राई हो जाता है, वापिस से गर्मी शुरुआत हो जाती है। गर्मी, बहुत तेज गर्मी मई के महीने में गिरती है। तो उस प्याज में क्या होता है कि हम उस प्याज को कटिंग करके कट्टियों में भर के रखते हैं और कट्टियों से फिर उसकी ग्रेडिंग करके फिर उसको जाले पर रखते हैं, गोडाउन में उसको गोडाउन करते हैं। ऐसे में हम उसमें 20 से 25 दिन कंटिन्यू पंखे भी चला देते हैं, जिससे उसका जो अंदर जो नमी रहती है, जो पानी रहता है, वह सूख जाता है। उसको सूखने पर भी हम लोगों को उस प्याज में भी मिस्सी की शिकायत देखने को मिलती है। मिस्सी की शिकायत कब देखने को मिलती है? जब बारिश होती है, यानी कि मई एंड में और जून फर्स्ट में जब मानसून आता है, उसके पहले प्री मानसून बारिश 4 से 6 दिन की कंटिन्यू लगातार होती है। उस समय पर उस प्याज में हम लोगों को मिस्सी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि 5 मई से 28 मई यानी कि आज तक बारिश का दौर इतना भयंकर इन 4-5 राज्यों में देखा गया है, जिससे प्याज में नमी ज्यादा बनी हुई है। मतलब जो प्याज गीला हुआ था उसमें तो नमी है ही है, लेकिन जो प्याज गोडाउनों में गया था उसमें भी नमी हम लोगों को देखने को मिली है। तो उस नमी से आज उसका रिजल्ट धीरे धीरे किसानों के सामने आ रहा है। यानी कि बहुत सारे प्याजों में मिस्सी लग चुकी है, यानी कि काली काली परत प्याज के ऊपर जम चुकी है। उसको हम फंगस बोलते हैं, काली फंगस हमारे प्याज के ऊपर लग चुकी है। अब जो प्याज हम लोगों ने मई में पानी गिरा, उसके 2-4 दिन बाद उसको कटवा कर सुखा कर हल्का फुल्का और उसको जाले पर डाल दिया है। तो जाले पर हमने जब उस प्याज को डाला है तो हमें ऐसा लग रहा है कि वह प्याज सूख गया है, वह स्टोर लायक हो चुका है। लेकिन पानी गिरते गिरते बारिश और मानसून का पानी आ जाएगा। मानसून का पानी जब आता है तो कंटिन्यू पूरे वातावरण में नमी फैल जाती है, और वातावरण में नमी फैलती है, प्याज के अंदर जो हल्की सी जो शीत रहती है, जो नमी रहती है, वह नमी उस प्याज को पूरा गीला कर देती है, उसको गला देती है। तो उसकी पत्तियां जब गलती है तो उसमें पहले मिस्सी आती है और फिर प्याज हमारा स्पीड से सड़ने लगता है। तो जिन किसानों ने उस प्याज का स्टोर किया है, वह किसान अपने प्याज का देखरेख अच्छी तरीके से करते रहे, वरना आप लोगों को लेने के देने पड़ सकते हैं। प्याज का स्टोर बहुत हुआ, ऐसी अफवाहें पिछले 3-4 महीनों से चल रही है कि रकबा इस बार बहुत ज्यादा था, इस बार स्टोर भी प्याज बहुत ज्यादा हुआ है। प्याज स्टोर करने का स्टोर करने का सबसे बड़ा महीना रहता है मई का। और मई के महीने में जब मंडियों में पीक सीजन रहता है, हर मंडियों में, महाराष्ट्र की लगभग सभी मंडियों में पीक सीजन रहता है, आमदनियां बहुत ज्यादा और खतरनाक होती है। इंदौर मंडी में भी हम देखते हैं कि ऐसे मई के महीने में 50,000 कट्टे से लेकर 1.25 लाख कट्टे तक की आमदनियां हमें पिछले वर्ष देखने को मिली थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि क्या इंदौर मंडी की कम आमदनी किसानों के लिए अवसर है या नुकसान दे सकती है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि बारिश से जो प्याज भीग गया है उसका क्या होगा, और जिन किसानों का प्याज भीग गया है और मंडी में 2 रुपए किलो बिक रहा है, उन किसानों को भी नुकसान है। जिन किसानों ने उसमें 1 से 1.5 रुपए किलो का खर्च करने के बाद स्टोर किया है, उन किसानों को भी उस प्याज में नुकसान के अलावा फायदा नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें अपने प्याज का, जो आपने गीला प्याज स्टोर किया है। और जिन किसानों ने अप्रैल के महीने में प्याज का स्टोर किया था, वह किसान भी अपने प्याज की देखरेख करते रहें, क्योंकि गोडाउनों में मिस्सी की समस्या और प्याज को सड़ने की समस्या
दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार बहुत सारे जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर उत्पादन अधिक हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन यही कंडीशन महाराष्ट्र की है, यही गुजरात की है। लेकिन हवा बनती है किस चीज की? प्याज बहुत है, स्टॉक बहुत हुआ है। मान रहा हूं मैं कि प्याज भी बहुत है, स्टॉक भी बहुत है, लेकिन 50% प्याज का एवरेज स्टॉक हुआ है, यानी कि एवरेज प्याज का स्टॉक हुआ है। किसान ने पिछली बार क्या हुआ था कि 17, 18 और 20 रुपए के सौदे मई से ही, मतलब मई के महीने से ही शुरू हो चुके थे, और लगभग प्याज की जर्नी बहुत अच्छी थी। 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए का बाजार पिछले बार 2 से 3 महीने तक हम लोगों को देखने को मिला था। तो इस बार सीधा उसके विपरीत होने वाला है। अच्छा प्याज ही मंडियों में तेज बिकने वाला है। आज भी हम लोगों को प्याज में तेजी नजर आ रही है। पिछले 3-4 दिनों से महाराष्ट्र की मंडियों में तेजी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की मंडियों में भी हम लोगों को तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी किस प्याज में है? आप यदि सोच रहे हैं कि एवरेज प्याज में हम लोगों को तेजी देखने को मिलेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ यही सोचना है, ये बात दिमाग में रखना है कि यदि हमारा प्याज एवरेज है, हमने स्टॉक किया है, हमने खरीद कर यदि एवरेज प्याज का स्टॉक किया है, तो आप लोगों को कहीं ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए अपने प्याज को देखते रहें, संभाल कर रखें। और जिस किसान का प्याज थोड़ा, जैसे अप्रैल में उसने स्टॉक कर लिया था, पानी नहीं लगा है, सूखा प्याज है, वह मंडियों में ले जाकर उस प्याज को अब बेच सकते हैं, क्योंकि प्याज का बाजार 12 रुपए से 17 रुपए के बीच में आप लोगों को इस हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। तो प्याज में तेजी है, यह मैं अपने पिछले वीडियो में भी स्पष्ट कर चुका था कि आने वाले सप्ताह में हम लोगों को प्याज में तेजी दिखेगी, और वह तेजी बन चुकी है। शनिवार के दिन से ही तेजी है, और आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और हम लोगों को आने वाले शनिवार तक, यानी कि 4 तारीख तक हम लोगों को प्याज के बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी तेजी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मंडियों में भीड़ करें। और यदि आपको ले जाना है तो अच्छा प्याज, सुपर प्याज यदि आपको बेचना है 15 से 18 रुपए किलो के बीच में, तो आप थोड़ा थोड़ा माल अपने गोडाउन से निकालकर उसका विक्रय कर सकते हैं। और रही बात गीले माल की, और रही बात एवरेज माल की, तो एवरेज माल आपका जैसा माल रहेगा वैसा आपको भाव देखने को मिलेगा। गोल्टा गोल्टी में किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं है। सुपर माल, बढ़िया माल जो 50 mm का माल है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को तेजी देखने को मिल रही है। गोल्टा गोल्टी माल में तेजी क्यों नहीं आ रही है? तो गोल्टा गोल्टी माल में तेजी इसलिए नहीं आ रही है कि हमारा सबसे ज्यादा गोल्टा गोल्टी माल जो है वह बांग्लादेश को निर्यात होता है। जब तक साउथ की डिमांड नहीं बढ़ती, जब तक बांग्लादेश की बॉर्डर नहीं खुलती, जब तक बांग्लादेश की सरकार व्यापारियों को आईपी नहीं दे देती, इंपोर्ट परमिट नहीं दे देती, तब तक बांग्लादेश प्याज नहीं जाने वाला है। वहां पर अभी राजनीतिक उथल पुथले चल रही है। हो सकता है कि, ये मेरा मानना है कि 15 जून से हम लोगों को बांग्लादेश प्याज, हमारे भारत देश से बांग्लादेश प्याज भेजा जा सकता है 15 जून के बाद ही। उसका एक फैक्टर और भी है कि बांग्लादेश में भी जो फसलें हैं वह अच्छी है इस बार, और अभी चल रही है। वहां पर 22 से लेके 28% तक का भाव मिल रहा है किसानों को। तो ऐसे में वहां पर अभी भाव कम है, और जहां पर भाव 35 से 55 रुपए के बीच में आ जाएगा, 55% के रूप में आ जाएगा, तो भारत से प्याज का निर्यात शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से निर्यात बंद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को हमारे व्यापारियों को सब्सिडी देना चाहिए निर्यात करने के लिए, क्योंकि किसानों ने लगभग 6 से 7 महीने की मेहनत के बाद प्याज उगाया था, और आज फ्री में प्याज बांटे जा रहे हैं। उज्जैन मंडी में अभी किसानों का धरना प्रदर्शन था, बहुत बड़े पैमाने पर किसान मित्र वहां पर इकट्ठा हुए थे, और उनकी यही मांग है कि हमारे प्याज को, जिस प्रकार से हमने प्याज में मेहनत की है, हमारे मेहनत का मेहनताना हम लोगों को मिलना चाहिए। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि आप निर्यात ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि भारत में फसलें, प्याज की फसल
अधिक मात्रा में आपके आंकड़ों के द्वारा दिखाई गई है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्याज का निर्यात करना चाहिए। एनसीसीएफ नाफिड को भी जल्दी से बाजार में आकर प्याज की खरीदारी करना चाहिए, जिससे प्याज का मूल्य एक समान स्थिति पर, समानांतर स्थिति पर पहुंच जाए। यानी कि 18-20 रुपए का यदि बाजार होता है तो किसान किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन नहीं करता। लेकिन आज कंडीशन यह है कि 2 रुपए से लेकर प्याज का बाजार 10 रुपए तक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यह 2-4 दिन की तेजी दिखाई दे रही है। अभी शनिवार से लेकर आज बुधवार हुआ है और 4 जून 2025 तक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईद का पर्व है और ईद की वजह से लेवाली मजबूत हुई है, सेंटरों पर मांग बनी हुई है अच्छे प्याज में जो लोडिंग के काम आ रहा है। 5 से 6 दिन जिस प्याज की लोडिंग हो सकती है वह प्याज 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक आज बिका है और आने वाले समय में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि 18 रुपए तक प्याज बिक सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को हिंट जरूर दिया था कि आने वाले सप्ताह में प्याज में तेजी बन सकती है, तो बनी है। तो ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए किसान मित्रों बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।